नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। कई जगह हुआ दही चूड़ा का कार्यक्रम, तो कहीं दही चूड़ा तिलकुट सहित कंबल का किया गया वितरण। कांटाल थाना क्षेत्र के बड़की टाड़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई नीलगाय की मौत। पुलिस ने शव को किया वन विभाग में सुपुर्द। बिरनी प्रखंड के गुज्जी गांव में संवेदक द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बरती जा रही है भारी अनियमितता। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में हुई ऑनलाइन काइट मेकिंग, कविता वाचन एवं चित्रांकन प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार सवादी के आवास पर चूड़ा दही का कार्यक्रम पार्टी संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर निर्भय कुमार सवादी ने कहा कि यह हिंदुओं का एक पावन पर्व है, जिसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। इस अवसर पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, नवीन सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, अनिल मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं पोंगल है तो कहीं लोहड़ी है, और आज हम सभी झारखंड वासी इसको मकर संक्रांति के रूप में पूरे धूमधाम से हम लोग इसको मनाने का काम कर रहे हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिव्यांग असहाय लोगों के बीच दही चूड़ा, गुड़, तिलकुट और कंबल का वितरण संजीत सिंह पप्पू ने अपने माता पिता के हाथों किया। वितरण समारोह में निवर्तमान विधायक निर्भय सवादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संदीप डंकेज, सुभाष सिन्हा, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, संत कुमार लालू, रंजन सिन्हा, नवीन सिन्हा, दीपक पंडित, सुरेश गुप्ता, अशोक सिंह, टुनटुन सिंह, बब्बन पांडे, मनोज सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। पूरे देश में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं पोंगल है तो कहीं लोहड़ी है, और आज हम सभी झारखंड वासी इसको मकर संक्रांति के रूप में पूरे धूमधाम से हम लोग इसको मनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष 20 सूत्री के हमारे अध्यक्ष श्रीमान संजीत सिंह पप्पू जी के आवासीय कार्यालय में आज के शुभ अवसर पर कई जरूरतमंदों को कंबल, दही और चूड़ा वितरित किया गया। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यह उम्मीद करता हूँ कि जिस भला मानस से इन्होंने गरीबों की सेवा की है, लगातार सेवा की है, आने वाले उन गरीबों का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा बना रहे। हर साल की भांति इस वर्ष भी मैं अपने माता पिता और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व विधायक, हमारे अभिभावक श्री निर्भय सवादी जी एवं मोहल्ले के सभी बुजुर्गों के साथ मिलके गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल, चूड़ा, गुड़, दही, तिलकुट का वितरण करते हैं। उसी को आज इस बार भी निर्वाह किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी के दुख को कोई भी पर्व उनके साथ मनाएं। तो ये बहुत ही हम सब लोग और सभी को ये चीज़ आगे प्रेरणा लेके इसी ढंग से हम लोग जो है अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। सिख समाज
के द्वारा स्थानीय स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा परिसर मैदान में गुरुवार को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सादे समारोह में लोहड़ी पर्व मनाया गया। समारोह में सिख समाज के द्वारा लोहड़ी पर्व की रस्म अदायगी की गई, लेकिन भव्य आयोजन नहीं किया गया। गुरुद्वारे के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया समेत सिख परिवार वालों ने आग जलाकर फेरे लिए एवं एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां और शुभकामना दी। कामन पर्व है और सिखों का जो है सो इसको लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और इसी को मकर संक्रांति बोल करके हमारे सभी भाई बंधु लोग मनाते हैं। ये मकर संक्रांति के त्यौहार की मैं पूरे झारखंड वासियों को, पूरे सिख समाज को, हर एक जितने वर्ग के लोग हैं सभी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि और ये कोरोना को भगाने का कार्य करे और सुख समृद्धि लाए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही प्रेम उत्साह के साथ लोग लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं और हमारी सिख संगत के लिए एक बहुत ही महान त्यौहार है जिसमें कि सारी सिख संगत इकट्ठित होकर के आपसी प्रेम सौहार्द का प्रदर्शन करती है और खुशियों का प्रदर्शन करती है। इसमें आपस में मिलजुल करके एक जो प्रेम की भावना बनती है, जिस तरह से खेती के बाद और ये बसंत ऋतु आने से पहले एक हम लोग सर्दी के मौसम को विदाई देते हैं और बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। इस समय में ये पर्व और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से, जैसे कि मकर संक्रांति, बिहू या अन्य बहुत नामों से ये पर्व सभी जगह मनाया जाता है और सभी कम्युनिटी में इसका बहुत महत्व है। गिरिडीह के ताराटाड़ थाना क्षेत्र स्थित बड़की टाड़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक नील गाय की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर ताराटाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि सड़क पार करने के दौरान नील गाय वाहन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हुई होगी। बताया गया कि वन विभाग के द्वारा पोस्टमार्टम के बाद नील गाय के शव को सुरक्षित स्थल पर दफना दिया जाएगा। चौदह 22 को रोड क्रॉस करने के दौरान एक सफेद कलर का नील गाय किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त तो हम लोग अभी वन विभाग को बीडनी प्रखंड के बरमसिया पंचायत अंतर्गत गुज्जी गांव, जहां कुछ दिन पहले जिला परिषद सदस्य किरण कुमारी द्वारा 24,98,000 की राशि से कोवाड़ कोडरमा मुख्य पथ से पीसीसी पथ लगभग 1 किलोमीटर निर्माण कराना था, जिसका उद्घाटन कुछ दिनों पहले सांसद अन्नपूर्णा देवी, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य किरण कुमारी द्वारा फीता काटकर रोड निर्माण का उद्घाटन किया गया था। लोगों की आस जगी थी, लेकिन सड़क बनाना जब चालू हुआ तो ग्रामीण बनाते देख मायूस हो गए, क्योंकि रोड जैसे जैसे संवेदक द्वारा बनाया जाने लगा, रोड का समतलीकरण करना तो दूर, बालू बिछाकर जैसे तैसे सॉलिंग चालू कर दिया गया। देखते देखते कच्चा ईंट का प्रयोग कर ही रहे थे, वो भी जालीदार और टूटे हुए सॉलिंग करना प्रारंभ कर दिया। ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया तो संवेदक जितेंद्र कुमार राम व सहयोगी द्वारा ग्रामीणों को सीधा जवाब दिया गया कि हम ऐसे ही निर्माण करेंगे। ग्रामीणों द्वारा जोरदार विरोध किया गया और काम को रुकवाया गया। जब इस बात को लेकर संवेदक से सवाल पूछा गया तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर मामला को लेकर जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सूचना हमें ग्रामीणों के द्वारा मिली है, संवेदक से बात किया जा रहा है, यदि काम में गड़बड़ी पाया गया तो कार्रवाई होनी तय है, संवेदक को बख्शा नहीं जाएगा।
ना जैसे गल्हाटवा पड़ल है तो हमने सब अपने निकाले गल्हाटवा कर गया सब निकाल के बोल रहा था ना की बोल ना बोल बैठ जीते तो पनिया पड़ला से अब निकाल पनिया ना पड़ रहला तो गल्हाटवा बैठ गिरा ये काम नहीं होगा। मधुबन पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू के विशेष सहयोग पर गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पंडोसीला मंदिर के पास कोठाटाड़ में कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण कर रहे विधायक प्रतिनिधि अंबिका राय ने बताया कि कंबल वितरण मधुबन पंचायत के मधुबन के अलावा कोठाटाड़, पिपराडी, खरगी, पारसनाथ दक्षिण, पारसनाथ उत्तरी, बेड़ी, मौजपुर आदि गांव में किया गया। मौके पर मुख्य रूप से बैद्यनाथ महतो, अमित चंद्रवंशी, दिलीप तुरी, कमेश्वर महतो सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मकर संक्रांति के अवसर पर बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन काइट मेकिंग, कविता वाचन एवं चित्रकांड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रा ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। छात्राओं ने अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति से घर परिवेश और आसपास की वस्तुओं तथा रंग बिरंगे कागज के सहयोग से एक से बढ़कर एक पतंग का निर्माण किया। साथ ही अपने चित्रों एवं कविताओं के माध्यम से मकर संक्रांति पर्व के महत्व को दर्शाया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि शिक्षा मानव सफलता की कुंजी है और शिक्षा की जड़ें प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। एक बच्चा ज्ञान एवं कौशल के बिना जन्म लेता है और लगातार जीवन के हर हिस्से में प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। छात्राओं का मनोबल बढ़ाने और उनके भीतर छिपी नवीन सृजनात्मक प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए हमारे विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। My name is Adya Sharma. Kites, kites, flying heights, they seem to the sky. Red and blue and big ones too. Pretty kites, I like fly you. Thank you. My name is Viratmal. मैं क्लास 1 बी में पढ़ता हूँ, रोल नंबर 4। The kite is a flying object. I love flying a kite. विगत 11 जनवरी को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस कड़ी में आज गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी द्वारा टिकोडी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। कई जगहों पर केक काटे गए और बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गई। कई सुदूरवर्ती गांव में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में गिरिडीह पूर्वी मंडल कमेटी के पदाधिकारियों समेत जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, राम बाबू साव, प्रदीप राय, प्रेमचंद दास, भगवत साव, बबलू साव, टिंकू साव, कमल साव, दिलीप साव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारा राज्य झारखंड भी आगे बढ़े, वो देश जैसे भारत दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, तो भारत के नक्शे पर भी झारखंड नंबर 1 होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करने का जरूरत है, इसके लिए हम आपके पास आए हैं कि आप लोग कुछ मत कीजिए। आपके बीच आपका लाल है जो झारखंड को नंबर 1 तक पहुंचाएगा। मोदी जी के कदम से कदम मिला के चलने वाला शख्स आपके बीच आया है, जिसका जन्मदिन के अवसर पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उसको आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद आप लोग से लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, वो दीर्घायु हो और झारखंड को, गिरिडीह टिकोडी नहीं पूरे झारखंड को भारत में नंबर 1 की जगह पर वो पहुंचाएं।
पतंजलि परिवार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के आलोक में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास एवं भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में प्रेमलता अग्रवाल, पुष्पा शक्ति, मोहन बगेड़िया, उत्कर्ष गुप्ता, प्रभात खेतान, पिंकी खेतान, रेखा गुप्ता, जया सिन्हा, ज्योति, मीना गुप्ता आदि मौजूद थे। न्यू रेलवे स्टेशन में जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता के नेतृत्व में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम कराया गया। यहां लगभग 20 से 25 लोग ने भाग लिया। साथ ही गिरिडीह के कई प्रखंड में राजधनबार में रविंद्र नाथ सिंह, सरिया में रामदेव महतो, बिडनी में बाघंबर, बेंगाबाद में आशुतोष गुप्ता, गांव में श्यामदेव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा लोग अपने अपने घर पर परिवार के साथ भी सूर्य नमस्कार करके इस महोत्सव का हिस्सा बने। आज जो एक अभियान है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का पूरे विश्व में अभियान है और आज का विशेष निवेदन आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा और आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है कि कम से कम 75 लाख सूर्य नमस्कार आज होना है। उसी अभियान के तहत आज पूरे जिले में एक कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत आज प्रातः वेला में हम योगी भाई बहनों ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है और ये सूर्य नमस्कार एक बहाना है हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने का। अगर हम प्रतिदिन ये इसे 13 बार कम से कम सूर्य नमस्कार अपने घरों में भी करें, अपने बच्चों के साथ करें, बच्चों को इस रास्ते पे लेकर चलें तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर का एक एक अंगों का व्यायाम हो जाता है। आज रेड क्रॉस भवन गिरिडीह में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के आलोक में आज यहाँ पर सबने योग किया और सूर्य नमस्कार किया। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये अमृत महोत्सव के रूप में, गणतंत्र दिवस पर अमृत महोत्सव के रूप में ये आयोजन किया जा रहा है। पूरे भारत वर्ष में इसका आयोजन जगह जगह हो रहा है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। तो आप सब भी अपने घर में जहाँ भी हो सके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आनंद लें, साथ ही आरोग्य लाभ भी प्राप्त करें। आज स्थानीय सवेरा चित्र मंदिर में भोजपुरी फिल्म अब होगी हमारी हुकूमत के रिलीज समारोह का राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर फिल्म के मुख्य कलाकार रविशंकर, सूरज पांडे, आरती सिंह, विनीत कुमार के अलावा सैकड़ों की संख्या में दर्शक फिल्म प्रेमी उपस्थित थे। इस अवसर पर राजकुमार राज ने कलाकारों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी तथा फिल्म की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। गिरिडीह के उभरते कलाकार रविशंकर जी के द्वारा निर्मित और स्वयं ये नायक भी है उसमें, और ये गर्व की बात है कि ये पूरे देश भर में आज रिलीज हो रहा है और गिरिडीह में हमने जो है फीता काटकर इसका शुभारंभ सवेरा चित्र मंदिर में किया है। और पिक्चर है हमारी अब होगी हमारी हुकूमत, और जो कलाकार होता है उसकी क्षमता को देखने का मौका मिलता है। और हम लोग को गर्व है कि गिरिडीह के रविशंकर जी जो हैं और इन्होंने पूरे देश भर में आज इसको रिलीज कराया है और अपने खुद ये गिरिडीह में रहकर, चूँकि ये गिरिडीह के रहने वाले हैं, तो इन्होंने हमसे आग्रह किया कि गिरिडीह में ही इसका रिलीज हो और आप इसका शुभारंभ करिए। इस अवसर पर हम इनको काफ़ी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इसी तरह से इनका भविष्य उज्जवल हो और इनका पिक्चर हिट करे। और गिरिडीह के तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि एक बार इसको गिरिडीह के नौजवान का, कलाकार का इस पिक्चर को अवश्य देखें। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।